समस्त भावी शिक्षकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज दिनांक 22 जून 2021 मंगलवार। पिछली क्लास के अंतर्गत हम समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं उसके अर्थ के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन किया था और साथ ही हमने जाना था कि समावेशी शिक्षा का क्या आशय होता है, उसके अंदर किस प्रकार के बालकों को सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों, शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास के अंतर्गत हम समावेशित शिक्षा के उद्देश्यों के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि आखिर समावेशित शिक्षा किन उद्देश्यों को लेकर के चलती है। एम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इस विषय वस्तु के ऊपर आज की क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे। समावेशित शिक्षा योजना को वर्तमान समय में व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। वर्तमान आज के इस आधुनिक युग में ही समावेशित शिक्षा की जो योजना है, प्लानिंग है, उसको व्यापक रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत उन सभी उद्देश्यों को समाहित किया जाता है जो विशेष प्रकार के बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि इस ऐसी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर इस प्रकार के उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाता है जो कि विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, उनके जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे उद्देश्यों को ऐसी एजुकेशन के अंदर सम्मिलित किया जाता है। अतः समावेशित शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन बिंदुवार हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसके अंदर पहला उद्देश्य है समावेशित शिक्षा का। समावेशित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य अक्षमता से युक्त बालकों के लिए शैक्षिक वातावरण प्रदान करना है, जिससे कि प्रत्येक छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सके तथा अधिगम स्तर को उच्च बना सके। यानी कि समावेशित शिक्षा का पहला उद्देश्य है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था करना जो ऐसे बालक जो अक्षमता से युक्त हैं, उनके लिए ऐसे शैक्षिक वातावरण को निर्मित किया जाए ताकि वे बालक भी सक्रिय रूप से शिक्षण में भाग ले सके और अपने अधिगम, अपने लर्निंग लेवल को हाई स्तर पर ले जा सके और अपने जीवन को उच्च बना सके। तो इस प्रकार से ये समावेशित शिक्षा की प्रथम उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य है समावेशित शिक्षा का उद्देश्य बालकों में निहित विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं का विकास करना है, क्योंकि अनेक अक्षम बालकों में विभिन्न प्रकार के प्रतिभाओं का समावेश पाया जाता है। इन प्रतिभाओं के विकास हेतु समावेशित शिक्षा में उचित मार्गदर्शन किया जाता है। दोस्तों, एक बात मैंने आपको पहले भी कही कि चाहे कैसा भी बालक हो, हर बालक के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है और प्रत्येक बालक के अंदर कुछ खूबियां जरूर होती है। तो समावेशित शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि हर बालक के अंदर कुछ न कुछ खूबियां होती है, उसकी कुछ प्रतिभाएं होती है। उन प्रतिभाओं को पहचान करके उन प्रतिभाओं को सही दिशा देने का कार्य शिक्षा, समावेशित शिक्षा के द्वारा दिया जाता है। और ऐसे असक्षम बालकों को उनकी प्रतिभाओं को समझ करके समावेशित शिक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि वो अपनी प्रतिभा का उचित मार्गदर्शन के द्वारा विकास कर सके। तीसरा उद्देश्य है समावेशित शिक्षा का। समावेशित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली प्रमुख बाधाओं को निराकरण करना। यानी कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है और उसके अंदर जो बाधाएं आती है लर्निंग के अंदर, सीखने के अंदर, समावेशित शिक्षा का ये उद्देश्य होना चाहिए कि ऐसी बाधाएं जो सीखने में बाधा उत्पन्न कर रही है उनका निराकरण किया जाए। ये बाधाएं चाहे पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षण विधि एवं समुदाय आदि से हो सकती है। समावेशित शिक्षा में इन समस्याओं का समाधान अनिवार्य रूप से किया जाता है। अगला उद्देश्य है समावेशित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम में सुधार करना है।
यानी कि जो पाठ्यक्रम समावेशित शिक्षा का उद्देश्य होता है कि जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसके अंदर क्या सुधार की ज़रूरत है, क्या कमियां हैं, उन कमियों को इंगित करते हुए पाठ्यक्रम के अंदर इम्प्रूव किया जाए, पाठ्यक्रम के अंदर सुधार करना। क्योंकि इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि पाठ्यक्रम के द्वारा सामान्य एवं अक्षमता से ग्रसित बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ऐसे सम्मिलित पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है जिसको कि सामान्य बालक एवं अक्षमता से युक्त बालक उसका आसानी से अध्ययन कर सके। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना भी समावेशित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला उद्देश्य है दोस्तों, समावेशित शिक्षा व्यवस्था में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण, जिसको कि हम क्वालिटी एजुकेशन के नाम से जानते हैं, क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रयास किए जाते हैं। इसके लिए सरकारी तंत्र, सामुदायिक तंत्र एवं गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि समावेशित शिक्षा के उद्देश्यों के तहत इसका ये भी उद्देश्य होता है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था करना जिसके अंदर समाज के अंदर जो विभिन्न वर्ग हैं, चाहे वो सरकारी तंत्र हो या समुदाय समाज हो या निजी गैर सरकारी निजी जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे संगठनों का सहयोग लेकर के ऐसे बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जा सके और उनको पूर्ण गुणवत्ता से युक्त क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला उद्देश्य शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर जो टीचर्स होते हैं उनको विभिन्न एक्टिविटी बेस एजुकेशन के आधार पर प्रशिक्षित किया जाता है कि अक्षमता से युक्त बालकों का व्यवहार किस प्रकार का होता है, यानी कि जो बालक अक्षमता से युक्त हैं उनका किस प्रकार का बिहेवियर होता है तथा उनका शिक्षण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार समावेशित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सम्मिलित शिक्षा के अनुरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं उनका किस प्रकार का व्यवहार होता है, साथ ही ऐसे बालकों को जब अध्ययन कराया जाता है तो उन बालकों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसे तमाम बिंदुओं की जानकारी एक शिक्षक को होना चाहिए। और समावेशित शिक्षा में प्रशिक्षित यदि टीचर है तो निश्चित रूप से वो ऐसे बालकों की आवश्यकता, उनकी रुचि, उनकी मनोवृत्ति आदि को आसानी से समझ करके उनके अनुरूप अपनी शिक्षा की रणनीति तैयार कर सकेगा। अन्यथा समावेशित शिक्षा से प्रशिक्षित टीचर नहीं है तो वो बालकों की रुचि एवं उनकी मनोवृत्ति को नहीं समझ पाएगा और साथ ही साथ उनके मनोवृत्ति के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकेगा, जिससे कि वो छात्र शिक्षा की मुख्य धारा से पिछड़ जाएंगे। इसलिए ऐसे शिक्षकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षित करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये भी समावेशित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला उद्देश्य है दोस्तों मूल्यांकन प्रक्रिया, यानी कि इवैल्यूएशन भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया में विशेष रूप से ये ध्यान दिया जाता है कि असक्षम छात्रों की भावनाओं को मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से किसी प्रकार की ठेस न पहुँचे। यानी कि मूल्यांकन करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो असक्षम बालक हैं, विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं, मूल्यांकन के समय उनकी भावनाओं को किसी भी प्रकार का कोई ठेस न पहुँचे, क्योंकि एक बार अक्षमता से युक्त बालक का मन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से हट जाता है तो उसको पुनः केंद्रित करने में कठिनाई होती है। यानी कि उन बालकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है मूल्यांकन के समय और उनका मन विचलित हो जाता है, उनकी भावनाओं को किसी प्रकार की ठेस पहुंचती है, आघात पहुंचता है और जब वो शिक्षा की मुख्य धारा से उनका मन विचलित हो जाता है तो ऐसे बालकों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा में लाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। इसलिए शिक्षक को ऐसे बालकों का मूल्यांकन करते समय
पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उनको भावनाओं को किसी भी प्रकार की कोई ठेस नहीं पहुँचे। अतः मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्णतः मित्रवत पूर्ण एवं सकारात्मक होनी चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण होगी तो निश्चित रूप से वो बालक पूर्ण इंटरेस्ट के साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। अगला उद्देश्य दोस्तों, समावेशित शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य रुचिपूर्ण शिक्षण, इंटरेस्टिंग टीचिंग, रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास करना है। यानी कि इसका समावेशित शिक्षा का ये भी प्रमुख उद्देश्य है कि ऐसी शिक्षण व्यू रचना की व्यवस्था की जाए जो कि पूर्णतः इंटरेस्टिंग हो, रुचिपूर्ण हो, ताकि बालक को शिक्षण कार्य में आनंद की अनुभूति हो सके। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हुए और रुचिपूर्ण बनाने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। टीचिंग के अंदर इफेक्टिवनेस लाया जा सकता है जिससे सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला उद्देश्य दोस्तों, इसमें 0 से 6 वर्ष यानी कि जन्म से 6 वर्ष के बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि 6 वर्ष तक के बालकों की जो विशिष्ट आवश्यकता होती है उनको भी इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। अर्थात जो बालक 0 से 6 वर्ष की आयु के हैं तथा उनमें किसी भी प्रकार की अक्षमता पाई जाती है, जो उसको ज्ञात करके उसके अनुसार इस प्रकार के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। यानी कि ऐसे बाल्यावस्था के बालक जिनके अंदर जो 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के हैं, उनके अंदर भी यदि किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता है तो उनको समझ करके उनके अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना भी समावेशित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। अगला उद्देश्य दोस्तों, इस शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए विद्यालय शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। 6 से 14 आयु वर्ग के जो बालक हैं उनको विद्यालय शिक्षा प्रदान करने के लिए, साथ ही उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए ऐसी शिक्षा के द्वारा उनका मार्ग प्रशस्त किया जाता है। इसमें छात्रों के लिए विशेष उपकरणों की व्यवस्था करके अधिगम स्तर को उच्च बनाने का कार्य किया जाता है। चाहे विद्यालय के अंदर इन बालकों के लिए विकलांग है तो उनके रैम्स की व्यवस्था हो, दृष्टिबाधित है तो उनके देखने की सुविधा से संबंधित यंत्र हो, आदि प्रकार के उपकरणों की व्यवस्था की जाती है और उनके अधिगम स्तर को उच्च बनाया जाए, ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला उद्देश्य दोस्तों और अंतिम उद्देश्य है, जो व्यक्ति 14 से 21 वर्ष की आयु के हैं तथा किन्हीं कारणों से वह शिक्षा की मुख्य धारा से पृथक हो गए हैं परंतु उनमें अनेक प्रतिभाएं विद्यमान है, ऐसे छात्रों को उचित शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना भी समावेशित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जिनका कि पढ़ने का समय था और किन्हीं कारणों से वो शिक्षा का अध्ययन नहीं कर पाए, शिक्षा का लाभ न ले पाए, ऐसे बालक जो 14 से 21 वर्ष की आयु के हो गए हैं, उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था करना समावेशित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है और उनको शिक्षा की ऐसी व्यू रचना तैयार करके उनको समय के अकॉर्डिंग, चाहे सुबह या शाम को, सायंकालीन, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अधिकतर कार्य काम धंधे के अंदर भी होते हैं, तो उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था करना भी समावेशित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हमने समावेशित शिक्षा की उद्देश्यों के संदर्भ में विस्तार से जाना और किन किन चीज़ों को, किन किन आयु वर्ग को, किन किन बालकों को किस किस प्रकार की शिक्षा की व्यू रचना को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि समस्त बालकों को, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा के द्वारा उनके अधिगम स्तर को उच्च बनाया जा सके। इन प्रकार के उद्देश्यों के संदर्भ में आज की इस क्लास के अंतर्गत हमने विस्तार से अध्ययन किया। आज की इस क्लास के अंदर दोस्तों इतना ही। आगे जब भी हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर समावेशित शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।